अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.9 जिसकी स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, आल्सो स्टेट नेचर ऑफ इमेज। के एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और वो कनकेव लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा है। हमें उसकी इमेज जो बनेगा उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है और उसकी जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। देन हमें उसकी नेचर जो है वो बतानी है कि इमेज जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा, जैसा भी होगा। तो पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लें। हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस गिवन है P विच इज 20 सेंटीमीटर। देन हमें हमारे लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखें कि लेंस जो है हमारे पास कौन सा है जी? कनकेव। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। ये वही साइन कन्वेंशन जो टेबल है छोटा सा आपने याद करना है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने पोजीशन ऑफ इमेज Q फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज जो बनेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली पहले लेंस फार्मूला इस्तेमाल करें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि है 1 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू। हमें क्यू चाहिए तो पी इस साइड आके माइनस हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ कितनी है जी? -15। -15 ये फार्मूले का माइनस। 1 डिवाइडेड बाई पी कितना है जी? 20। अब इनका एलसीएम ले लें। 1 डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू एलसीएम इनका आ जाएगा 60। अब 60 को 15 बाई डिवाइड करें, 4 आएगा। 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -4। ये माइनस है, -4 साथ आगे फार्मूले का माइनस। अब 60 को 20 बाई डिवाइड करें, 3 आएगा। 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -4 -3 -7 डिवाइडेड बाय 60। अब ये किसकी वैल्यू है? ये 1 बाई क्यू की है। हमें तो क्यू की चाहिए तो इसे उल्ट कर दें। क्यू इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय 7। इसे आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8.57 सेंटीमीटर। ये है जी लोकेशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सेकंड हमने साइज जो है इमेज का वो फाइंड आउट करना है। उसका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर डिवाइडेड बाय लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अब हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ये क्यू अभी निकाला 8.57। अच्छा, अब ये माइनस पुट नहीं करना, अब हम क्वांटिटी पुट कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन है, माइनस जस्ट था उसकी लोकेशन बताने के लिए कि वो बिहाइंड द लेंस या पीछे बन रहा है जाके। देन अब इसकी वैल्यू पुट कर दें 8.57 डिवाइडेड बाय पी कितना है जी? 20 मल्टीप्लाई बाय ये हाइट जो है ऑब्जेक्ट की यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी जिसकी वैल्यू है 10। ये 0 इस 0 से कट जाएगा। इसको आप फर्दर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 4.28 सेंटीमीटर। ये है जी हाइट ऑफ इमेज। अब इसके बाद हमने जो नेचर है इमेज की वो भी बतानी है, वो लिख लें यहां पे रिजल्ट में। पहली चीज तो हमारा जो लेंस है वो कनकेव है। सिंस लेंस कौन सा है? लेंस इज कनकेव एंड और साइज ऑफ इमेज
is smaller than size of object, कि जो हमारा इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। आप देख सकते हैं जो साइज ऑफ इमेज है 4.28 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 10 सेंटीमीटर। हमारा जो इमेज की हाइट है वो छोटी बनी है। देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल, एक तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मीन वही के कम, साइज में कम हो गया है जो हमारा इमेज बना है। ये था हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है जिसकी स्टेटमेंट है कि a convex lens of focal length 6 cm is used to form virtual image 3 times the size of object. Where must the lens be placed? कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर की और उससे जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है और जो इमेज है वो 3 टाइम्स डिस्टेंस पे पड़ा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें इतना इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट है और जो लेंस है इन दोनों के दरमियान कितना फासला होगा, जो P है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले डाटा लिख लें, गिवन डाटा। पहली चीज लेंस कौन सा है जी, कन्वेक्स लेंस है। सेकंड इमेज बन रहा है जी कौन सा, वर्चुअल। थर्ड थिंग हमें इसकी फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है कितनी है जी 6 सेंटीमीटर। देन हमें क्यू गिवन है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। अब सिंस के ये जो इमेज है ये वर्चुअल बन रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यू नेगेटिव आ जाएगा वर्चुअल इमेज के लिए। देन हमने फाइंड क्या करना है, हमने P फाइंड आउट करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है छोटा सा, आप लेंथ फार्मूला इस्तेमाल करें, 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 डिवाइडेड बाय q। इनमें वैल्यूज पुट कर दें, 1 डिवाइडेड बाय f क्या है जी 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p, अब q की वैल्यू पुट कर दें -3p प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p। अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 डिवाइडेड बाय 3p। इसका एलसीएम ले लें, p और 3p का एलसीएम आ जाएगा 3p। अब 3p को p से डिवाइड करेंगे, p कट जाएगा, 3 बचेगा, उसे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा यहाँ पे। देन आप 3p को 3p पे डिवाइड करेंगे, जस्ट 1 बचेगा, ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू क्या था जी 1/6। अब आप 3p को इस साइड ले आए, जस्ट p को आप इस साइड ले आए और 6 को ऊपर ले जाएं, p इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 बच गया, p यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम लेंस वो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 12.10। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.11 है जिसकी स्टेटमेंट है कि a ray of light from air is incident on liquid surface at angle of incident 35 degree. Calculate angle of refraction if refractive index of liquid is 1.25. Also calculate critical angle between liquid air interface. के हवा से एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एक लिक्विड है उस पे एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35 डिग्री और वो जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। हमें इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, देन हमें इसका क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो जो डाटा गिवन है पहले वो लिख लें। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 35 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे हम
आई लिखते हैं, आई से करते हैं रिप्रेजेंट, कितना है जी ये 35 डिग्री। देन हमें उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n 1.25। फाइंड हमने क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो सिंपल आप स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करें यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये उल्ट हो जाएगा। अब पहले केस में फ्रॉम एयर टू द लिक्विड, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन है। इसमें सिंपली हमें साइन आर चाहिए तो इसे इस साइड पे ले जाएं, एन को नीचे लाके यहाँ पे डिवाइड कर दें। साइन आर कितना आ जाएगा, ये इधर चला गया, साइन आई डिवाइडेड बाय एन, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय एन कितने 1.25, 1.25। अब ये साइन जो 35 है ये कितना होता है, इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.57 डिवाइडेड बाय 1.25। इसे आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.456। अब हमें एंगल चाहिए आर, तो साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन इनवर्स 0.456। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट दबा के साइन का फंक्शन प्रेस करेंगे, देन ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 27.31 डिग्री। अब हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। उसमें उस केस में क्या होता है कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है, और ये जो स्नेल्स लॉ है ये रिवर्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है। साइन आर ऊपर आ जाएगा, साइन आई नीचे आ जाएगा। साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई इज इक्वल टू एन। अब इस केस में जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वही क्रिटिकल एंगल होगा, लेकिन कब, जब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री होगा, कि जो डेंसर मीडियम से जब लाइट रे रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से 90 डिग्री बेंड कर जाएगी। ये इसकी कंडीशन है कि आई जो है वो ही क्रिटिकल एंगल है, कब, जब आर जो है वो 90 डिग्री है, नॉर्मल से 90 डिग्री पे बेंड कर जाएगी। अब ये वैल्यूज पुट कर दें, साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू एन। अब साइन 90 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एन, यहां नीचे आ जाएगा, साइन सी इस साइड आ जाएगा, साइन सी, क्योंकि हमने सी फाइंड आउट करना है। अब हमें सी चाहिए, साइन यहाँ पे आगे इनवर्स हो जाएगा, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एन। इसकी वैल्यूज पुट कर दें आप, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.25 साइन इनवर्स, इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। देन उसका अगेन आपने साइन इनवर्स लेना है, तो क्रिटिकल एंगल आपके पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 11। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 12.12, जिसकी स्टेटमेंट है कि द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 diopter। At what distance the object should be placed from lens so that its real and 2 times larger image is formed। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 5 diopter,
जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हमने फाइंड आउट करना है कि जो इमेज बने वो 2 टाइम्स हो ऑब्जेक्ट के। तो जो डाटा गिवन है पहले वो लिख लें। एक तो ये लेंस कन्वेक्स है, इसकी 5 डायोप्टर पावर हमें गिवन है। देन हमने जो ही इमेज बनेगी वो 2 टाइम्स लार्जर होगी और रियल होगी। पावर कितनी है जी? 5 डायोप्टर। और क्यू कितना है? 2 टाइम्स है पी के। फाइंड हमने करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि पी का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। तो इसके लिए हमें पहले फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी होगी। वो क्या होती है? फोकल लेंथ होती है जी रेसिप्रोकल ऑफ पावर। ये कैपिटल पी है पावर, ये स्मॉल पी है डिस्टेंस के लिए। तो वैल्यूज पुट करें 1 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। डायोप्टर होता है मीटर इनवर्स, तो ये ऊपर जाके मीटर हो जाएगा। अच्छा, पीछे सारे न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर के हमने जो भी फोकल लेंथ पी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू हमें गिवन थी वो इन सेंटीमीटर गिवन थी। तो इसे भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है जी? 20 सेंटीमीटर। अब सिंपली आप लेंथ फार्मूला इस्तेमाल करें 1 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू। 1 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू कितने हैं जी? 2p। वैल्यू पुट कर दें 2p। अब यहां पे इसका एलसीएम ले लें। 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा? p और 2p का 2p। अब 2p को इस p पे डिवाइड करेंगे, p कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा फॉर्मूले का प्लस। 2p को 2p से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसकी भी वैल्यू पुट कर दें फोकल लेंथ की, कितनी आई है जी? 20 सेंटीमीटर। 1 डिवाइडेड बाई 20, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2p। हमने p को फाइंड आउट करना है, p इधर ले आए ऊपर, p इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ये था लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का 12.12। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।